तो द गैलेक्सी एम्परर की लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंक जैसे उस दाव ओरिजिन पोशन को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से लिंक की इंजरीज भी हील हो गई थी और फिर वो अपनी और एक एकू पॉइंट को भी ओपन करने में लग गया था, जहाँ पे इस एकू पॉइंट के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड निकलता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंक को देखते हैं, जो कि उस एकू पॉइंट के अंदर से निकला हुआ स्पिरिचुअल हैंड लिंक के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते लिंक अपनी गोल्डन ड्यूस सील को एक्टिवेट करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ता है और वो अपनी व्हाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन सील से उसके ऊपर हमला करता है। तो हम लोग देखते कि लिंक की ये टेक्निक एक स्पिरिचुअल टाइगर में चेंज हो गया था और वो टाइगर उस हैंड के ऊपर अटैक करता है, पर इस अटैक से उस स्पिरिचुअल हैंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था और वो उल्टा ही उस टाइगर को पकड़ने में लग जाता है, जहाँ पे वो टाइगर भागने में लगा हुआ था। तो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उस स्पिरिचुअल हैंड ने व्हाइट टाइगर को पकड़ लिया था और वो थोड़ी ही देर में उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो लिंक को पकड़ने की कोशिश करता है। तो लिंक पीछे होकर उस अटैक से जैसे तैसे बचता है और फिर वो उस स्पिरिचुअल हैंड को हराने के लिए अपनी स्टेयर चेन से उसे जकड़ने लगता है। एक चेन को पकड़ते हुए उस हैंड की चारों तरफ घूरते हुए उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर लिंक उस चेन के साथ साथ उस हैंड के ऊपर आकर रुकता है और उस चेन को तो अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया था और फिर वो कहता है, मैं भी अब देखता हूँ कि मेरी इस कड़ी कैद में होते हुए मेरे ऊपर कैसे हमला करता है। और फिर वो हाथ काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था, तो इसे महसूस करते लिंक कहता है, ये मेरे साथ ही एक साथ डिस्ट्रॉय होना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो तुरंत ही जंप मारते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड से दूर आते हुए उसके ऊपर अपनी वर्मिलियन बट फ्लेम कंट्रोल आर्ट से उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से वो स्पिरिचुअल हैंड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर तुरंत ही लिंक अपनी प्राइमरी रोल से बाहर आ जाता है और वो कहता है, अच्छा हुआ कि मैं कुछ कदम आगे था, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी देर होती तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। और फिर मिस जियो उसके पास आते हुए कहती है, तो आपने और एक एकू पॉइंट को भी खोल लिया, ऐसा है तो अब तुम्हें तुम्हारी इंजरीज के बारे में मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। सही में ये द ओरिजिन पोशन काफी ज्यादा अमेजिंग है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो मिस जियो की बातों से लिंक भी समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है और फिर लिंक कहता है, माफ करना पर मैंने सारे के सारे द ओरिजिन पोशन को रिफाइन कर लिया। तो मिस जियो कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर हम दोनों जब यहाँ पे घुस रहे थे तो मुझे एक ट्रेजर मिल गया था, ये काफी कीमती चीज है, इसे बेचकर मुझे काफी फायदा हो सकती है। तो ये सुनते लिंक कहता है, सही में तुम ट्रेजर ऑफ चैम्बर की मिस बनने की लायक हो, क्योंकि तुम हमेशा ही बिजनेस माइंड में रहते हो। तो ये सुनते मिस जियो भी उस ट्रेजर को रखते हुए एक आक्रोशी एक्टिंग दिखाती है और फिर तुरंत ही लिंक की स्टोरेज बैग में से लिंक की आर्ट बुक बाहर आ जाता है। तो इसे देखते ही लिंक कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस आर्ट बुक ने मेरी फादर की स्मेल को सेंस कर लिया और वो आर्ट बुक काफी तेजी से सामने की ओर जाने लगा था। तो इसे देखते लिंक के साथ साथ मिस जियो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और फिर हम लोग आर्ट बुक को एक जगह पे आते हुए देखते हैं, जहाँ पे आते वो आर्ट बुक रुक गया था और फिर लिंक और मिस जियो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे ही लिंक और मिस जियो आसपास देखते हैं तो मिस जियो कहते हैं, ये तो एंशियंट रिलिक है और फिर वो दोनों आर्ट बुक के साथ साथ आगे की ओर जाने लगता था, जहाँ पे आगे जाते ही आर्ट बुक एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसके अंदर से लिंक की फादर बाहर आता है, पर ये लिंक की फादर की रियल बॉडी नहीं था, ये तो बस लिंक की फादर द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज था। इसे देखते मिस जियो कहते ये पर्सन तो पूरी 9 सेक्ट में से नंबर 1 आर्ट मास्टर है। और फिर लिंक की फादर लिंक से कहता है, बेटे अगर तुम मेरी इस इमेज को देख सकते हो तो तुम यानी कि तुम्हें यहाँ तक आर्ट बुक ने ही रास्ता दिखाया है और ये श्योर है कि तुम हमारी दाव क्लैन और वो फैमिली के अंदर जो मैटर है उसे यानी कि उस शिकायतों को समझ गए हो और इन कई वर्षों में अभी तक वो फैमिली ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है और अब तक हम लोग अपनी पहचान छुपाते हुए किसी तरह अपनी जान को बचा रहे हैं, पर इससे भी कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए लिंक की फादर की जो इमेज था वो लंगड़ाती हुए सामने की ओर जा रहा था। इसे देखने से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था। और फिर हम लोग लिंक को देखते जो कि लिंक की बातों को सुनकर वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर लिंक की फादर कहता है, इस जगह पर इंची की गाइड के साथ एंशिएंट रिलिक है और जब इन्हें किलिंग इंटेंट सेंस कराया जाएगा तभी यह जाग जाएगा और मैं यहाँ आने के बाद तुम्हारे आने की और एक साथ जुड़ने की इंतजार करने जा रहा था, पर और फिर हम एक साथ मिलकर इन ची के जरिए बू फैमिली को फंसाने में कोशिश कर सकते हैं। पर तभी मुझे अचानक से एक मैसेज मिला कि बू फैमिली ने तुम्हारी आंट लिंग यान की दावजो तक पीछा किया था और ये सुनते तुरंत ही मुझे इन सभी चीजों को छोड़कर उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ा। अगर तुमने मेरी इस मैसेज को देख लिया है तो तुम तुरंत ही हमारे पास दावजो में पहुंच जाना और हाँ याद रखना अपनी मर्जी से कुछ भी ना करना, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। वो फैमिली की शिकायतों से हम बाद में निपटेंगे। और फिर लिंक की फादर की वो मैसेज वहाँ से डिसअपीयर हो गया था और फिर लिंक गुस्से में कहता है, बाद में निपटेंगे, पर कब? उन्होंने हमें मौत की कगार पर छोड़ दिया। और फिर लिंक शांत होते हुए अपनी आर्ट बुक को फिर से अपनी स्टोरेज बैग में रख लेता है।
है। और फिर मिस जियो लिंक से पूछते अब तुम क्या करने जा रही हो, तो लिंक थोड़े आगे आते हुए कहता है अब तुम्हें माइन में छुप जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंची मौजूद है और मैं यहाँ पे रह के इंची की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ ताकि बू फैमिली को परेशान करने की रास्ता बना सकूं और इससे बू फैमिली की ध्यान भटका कर मैं अपनी आंट और अपनी फादर के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकता हूँ। तो ये सुनते मिस जियो भी एग्री हो गई थी और वो उस एंशियंट रिलीक के अंदर से बाहर आ जाती है और तुरंत ही छुप जाती है। और फिर लिंक अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए की जमीन पे अटैक करता है। इससे हम लोग देखते कि वाकई जमीन पे क्रैक्स आने लगे थे और उस क्रैक्स के अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकल रहा था और वो ब्लैक ऑरा काइसर एंशियंट व्हाइट में चेंज हो गया था और वो चारों तरफ से लिंक को घेर लिया था। थोड़ी देर बाद वो सभी एंशियंट व्हाइट तुरंत ही लिंक के ऊपर हमला कर देता है तो लिंक भी वहाँ से जंप मारते उससे डॉज कर लिया था और फिर वो सभी एंशियंट व्हाइट फिर से लिंक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखते लिंक अपनी व्हाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन सील को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी व्हाइट टाइगर की मदद से उन सभी एंशियंट व्हाइट को पीछे कर देता है और फिर वो एंशियंट व्हाइट फिर से लिंक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसे देखते लिंक भी अपनी गोल्डन रियम शील्ड को एक्टिवेट करते वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाता है और वो एंशियंट व्हाइट लिंक के ऊपर हमला करते हुए लिंक को चारों तरफ से घेर लिया था। तो लिंक भी चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि उसकी कहीं से भी भागने की जगह नहीं बचा हुआ था और फिर एक एंशियंट व्हाइट तो लिंक के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। इस हमले से हम लोग देखते कि लिंक की गोल्डन रियम शील्ड भी टूट गया था और वो सीधा ही जाकर एक चट्टान से टकराता है। इस हमले के बाद लिंक की हालत भी खराब हो चुका था और वो अपनी गोल्डन रियम शील्ड को एक्टिवेट करते हुए फिर से भागने में लग जाता है। तो वो एंशियंट व्हाइट भी और भी ज्यादा गुस्से में लिंक का पीछा करने लगता है और फिर इसे देखते मिस जियो लिंक को तुरंत ही बाहर आ जाने के लिए कहती है। तो ये सुनते लिंक भी तुरंत ही उस एंशियंट रिलीक के अंदर से बाहर आ जाता है। तो इसे देखते मिस जियो तुरंत ही उस दरवाजे में एक शील्ड क्रिएट कर देती है जिस वजह से वो एंशियंट व्हाइट इस एंशियंट रिलीक के अंदर से बाहर आ नहीं पाता और वो सभी एंशियंट व्हाइट इस शील्ड से टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। और फिर वो सभी एंशियंट व्हाइट खत्म होने के बाद मिस जियो उस शील्ड को फिर से डीएक्टिवेट कर देती है। तो लिंक वहाँ की दरवाजे को चेक करते हुए कहता है इस जगह को तो सील किया हुआ है क्योंकि इंची कभी भी इस जगह को छोड़ नहीं सकता। कहने के मुताबिक तो यही है कि जब उन्हें किलिंग इंटेंस सेंस होगा तभी वो जाग जाएंगे। तो जब हम चैनल में रहेंगे तब हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। और लिंक की खुराफाती दिमाग में एक आइडिया चलने लगता है तो वो अपने पास से वॉइड एरे बाहर निकाल लेता है। इसे देखते मिस जियो कहती है अब तुम क्या करने वाले हो। तो ये सुनते लिंक उस वॉइड एरे को मिस जियो के हाथों में देते हुए कहता है वैसे भी तुम पहले भी मेरी कई दफा मदद कर चुके हो, प्लीज तुम क्या और एक बार मेरी मदद कर सकते हो। तो मिस जियो थोड़ी देर सोचते हुए कहते हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पर इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए। जब तुम अपनी फादर से मिलोगे तो तुम्हारी फादर को हमारी ट्रेजर ऑफ चैम्बर की एक सर्विडोर बनाने में मेरी हेल्प करोगे। तो ये सुनते लिंक कहता है इतनी सी बात समझ लो कि ये सौदा पक्का है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बू फैमिली की सिटी के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि टी इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। टी इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की हर टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो ऐसे बात करते करते चलते चलते बू फैमिली की पैलेस वार्ड के पास पहुंच जाता है। तो वो जैसे उसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ की गार्ड्स उसे तुरंत ही रोक दिया था और एक गार्ड तो उसके साथ बहस करते उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। तो वो मेंबर उस गार्ड को रोकते उसे किक मार के नीचे गिरा देता है और वो अपने पास से बू फैमिली की गेस्ट टोकन को निकाल लेता है। तो इसे देखते ही वो दूसरा गार्ड उसके सामने झुक गया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट में बोलना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।